प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं एक महत्वपूर्ण आज्ञा के विषय में, जो आज्ञा प्रभु यीशु मसीह ने आपको और मुझे दी है। लेकिन हम में से बहुत से मसीह भाई बहन हैं जो उस आज्ञा को पूरा नहीं करते, उस पर ध्यान भी नहीं देते, और कई बार हम उससे करना तो चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं। तो आज हम सीखेंगे कि किस प्रकार से हम उस आज्ञा को पूरा कर सकते हैं और क्यों उस आज्ञा को पूरा करना जरूरी है। मैं सोचता हूं जब आप इस आज्ञा को पूरा करते हैं तो परमेश्वर निश्चय आपके जीवन में काम करेंगे। एक वचन हम लोग पढ़ेंगे जहां पर यह आज्ञा लिखी हुई है, मरकुस रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय और 15 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। आमीन। दोस्तों, यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि तुम जाओ और संपूर्ण जगत में सृष्टि की छोर तक सुसमाचार को प्रचार करो, गुड न्यूज को प्रचार करो, उस गॉस्पल को प्रचार करो। दुनिया की छोर तक, कोने कोने तक हर एक व्यक्ति को सुसमाचार प्रचार करो। ये यीशु मसीह की एक मुख्य आज्ञा है जो आपको और मुझे और प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को दी है कि इस आज्ञा को हमें अपने जीवन में पूरा करना बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही जरूरी है। इसके बहुत से कारण हैं कि क्यों इस आज्ञा को पूरा करना है, हम आने वाले वीडियोस में देखेंगे। लेकिन अभी के लिए क्या आपको इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि जिस प्रकार से प्रभु की आज्ञा है कि अपने पड़ोसी से और अपने परमेश्वर से प्रेम रख, उसी प्रकार से ये परमेश्वर की एक मुख्य आज्ञा है कि तू संपूर्ण जगत में सुसमाचार प्रचार कर, हर एक व्यक्ति को सुसमाचार बता, हर एक व्यक्ति तक मेरे नाम को, मेरे राज्य की न्यूज को पहुंचा। ये प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं। जब प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग उठाए जा रहे थे तब भी प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को इस बात को कहा कि तुम ये काम करो। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28 अध्याय 19-20 पद में प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि तुम जाओ, संपूर्ण जगत में जाओ और लोगों को सुसमाचार दो, लोगों को बताओ कि क्या हुआ है, लोगों को बताओ। दोस्तों, आज शाम में मैं आपको उत्साहित करूंगा कि प्रभु के इस राज्य के सुसमाचार को आपको भी दुनिया की छोर तक लेकर के जाना है, लोगों के अंदर लेके जाना है, लोगों के बीच में लेकर के जाना है। ये परमेश्वर की एक मुख्य आज्ञा है आपके लिए और मेरे लिए। एक इच्छा है परमेश्वर की आपके लिए और मेरे लिए। परमेश्वर चाहता है कि आप और मैं इस काम को करें, इस काम में लग जाएं। न केवल अपने जीवन में केवल यह करे कि प्रभु से प्रार्थना करे, प्रभु मेरे जीवन में काम कर, मुझे ठीक कर, मेरा ये दे दे, मुझे वो दे दे। नहीं, प्रभु चाहते हैं कि हम इस आज्ञा को भी पूरा करें कि जो हमने पाया है वो हम लोगों को भी दें। लोग अंधकार में पड़े हुए हैं, नरक की ओर जा रहे हैं। लोगों को यीशु की जरूरत है, लोगों को सुसमाचार सुनने की जरूरत है। लेकिन जैसे बाइबल कहती है, खेत तो पक चुके हैं लेकिन मजदूर कम है, काम करने वाले कम हैं, है ही नहीं। लेकिन आज परमेश्वर का वचन आपको और मुझे, हम सबको उत्साहित करता है कि हमें परमेश्वर के राज्य के सुसमाचार को दुनिया की छोर तक लेकर के जाना है, हर एक व्यक्ति के पास लेकर के जाना है, उसके हृदय में उस बीज को आपको और मुझे बोना है। लेकिन यह कैसे संभव होगा, कैसे संभव होगा आज जबकि लोग सुसमाचार नहीं बांट पाते, किसी से प्रभु यीशु मसीह के बारे में बात करने से डरते हैं, कांपते हैं कि कहीं ये क्या सोचेगा मेरे बारे में। यदि मैं अपने जॉब करने वाले स्थान में यदि यीशु मसीह के बारे में बताऊंगा तो कहीं मेरी जॉब पर कोई इफेक्ट न पड़ जाए, लोग क्या सोचेंगे। यदि मैं अपनी पढ़ाई करने वाले स्थान में इस यीशु के बारे में बताऊंगा तो लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में। इस प्रकार के अनेक प्रकार की बातें और डर भी मनुष्य के अंदर बैठ गया है। कैसे हम सुसमाचार प्रचार करें, कैसे हम प्रभु के नाम को लोगों तक पहुंचाएं, ये बहुत मुश्किल हो गया, बहुत टफ हो गया है। इसीलिए कोई भी अब सुसमाचार प्रचार नहीं करता। बहुत कम लोग हैं जो अपने जीवन में सुसमाचार प्रचार कर पाते हैं। अधिकतर लोग, 90% लोग नहीं करते हैं। उन्होंने जो पाया है वो दूसरे को बताना मुश्किल लगता है। लेकिन आज शाम में मैं आपको उत्साहित करूंगा कि किस प्रकार से आपको आज सुसमाचार को प्रचार करना है।
जब हम प्रभु में आए, जब हम प्रभु की सेवा के लिए निकले, तब से ही प्रभु ने हमारे अंदर इस वचन को डाला है कि हमें दुनिया की छोर तक प्रभु का गवाह बनना है, प्रभु के नाम को दुनिया की छोर तक पहुंचाना है, वहां तक लेकर जाना है जहां कोई यीशु को नहीं जानता। लेकिन ये कैसे संभव होगा? बीते दिनों प्रभु ने मेरे मन में ये बात डाली, ये कैसे संभव होगा? क्योंकि अब तो सुसमाचार पर प्रचार करना मुश्किल है, टफ है। कैसे संभव होगा प्रभु? ये प्रभु ने आपको और मुझे एक माध्यम दिया है, ये सोशल मीडिया, जिस पर आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं। ये फोन प्रभु ने एक माध्यम दिया है, इसके माध्यम से आप और मैं सुसमाचार को दुनिया की छोर तक फैला सकते हैं, सुसमाचार को हर एक व्यक्ति तक फैला सकते हैं। और मैं चाहता हूं कि ये दर्शन आपके अंदर, आपके हृदय में बैठ जाए, ये बात आपके अंदर बैठ जाए कि प्रभु ने आपको चुना ही इसलिए है, आपको बुलाया ही इसलिए है, आपको नियुक्त ही इसलिए किया है ताकि आपके द्वारा उसका राज्य इस पृथ्वी पर फैले, ताकि आपके द्वारा उसके राज्य का बीज लोगों के अंदर फैले। लेकिन ये कैसे संभव होगा? प्रभु ने मेरे मन में डाला कि हम 1 जुलाई को सुबह वाली प्रार्थना में परमेश्वर का सुसमाचार बांटेंगे वीडियो के माध्यम से। जो सुसमाचार है वो हम बताएंगे लोगों को। और यदि आप चाहते हैं कि इस काम में आप हमारे साथ में शामिल हों ताकि लोगों तक ये सुसमाचार पहुंचे, तो आपको एक काम करना है। आपको क्या करना है? यदि आप चाहते हैं कि सुसमाचार प्रचार में आप हमारे साथ में शामिल हों, आपको केवल एक काम करना है। आपको ये जो हमारा 1 तारीख का वीडियो होगा जिसमें हम सुसमाचार को प्रचार करेंगे, उस वीडियो को आपको लोगों को शेयर करना है। आपको उन्हें कुछ नहीं बताना, आपको केवल उन्हें शेयर करना है। ये वीडियो आपको शेयर करना है। आप व्हाट्सएप के माध्यम से अपने स्टेटस में आप इस वीडियो को लगा सकते हैं, अपने ग्रुप्स में आप इस वीडियो को भेज सकते हैं, अपने फेसबुक पेज में, फेसबुक आईडी में, अपने इंस्टाग्राम पेज में आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, अपने यूट्यूब चैनल पर, अपने रील में आप उस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। इससे क्या होगा? आपका बिना बोले परमेश्वर का नाम लोगों तक फैल जाए। अगर आपने मेरी आवाज को सुना और आपने स्टेटस लगा दिया और आपके द्वारा अगर एक भी व्यक्ति बचा लिया गया, एक भी व्यक्ति ने अगर प्रभु यीशु मसीह को जान लिया, तो उसका जीवन बदल जाएगा, वो बच जाएगा। स्वर्ग में उसके लिए उत्सव मनाया जाएगा और आपके लिए भी उत्सव मनाया जाएगा। आप जानते हैं, बीते दिनों एक गवाही हमारे पास आई। एक भाई ने बताया कि वो बहुत परेशान थे, बहुत दुखी थे, बहुत बीमार थे। जब वो थक हार गए, मृत्यु के करीब थे, बहुत डिप्रेस थे, तब किसी भाई ने उन्हें हमारा वीडियो शेयर कर दिया और कहा कि इस प्रार्थना को सुनना। और उन्होंने उस प्रार्थना को देखा, रोज सुबह शाम सुनना शुरू किया। उनका कहना है कि तुरंत कुछ ही दिन में प्रभु ने उन्हें पूर्ण रूप से चंगा कर दिया। वो व्यक्ति आज तक कभी चर्च नहीं गए, लेकिन उनका पूरा परिवार विश्वास में है। और मैं जानता हूं ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं जो आज हमारी मिनिस्ट्री के द्वारा विश्वास में आए हैं। वो कभी चर्च नहीं गए, लेकिन उन्होंने इसी मिनिस्ट्री के द्वारा प्रभु के नाम को जाना है, प्रभु के नाम को सुना है। दोस्तों, आपके एक वीडियो शेयर करने से, उस सुसमाचार के वीडियो को शेयर करने से बहुतों का जीवन बच सकता है, बहुत सारे लोग छुटकारा पा सकते हैं। इसलिए आप हमारे साथ में इस काम में शामिल हों। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूंगा कि यदि आप इस आज्ञा को, प्रभु की इस आज्ञा को पूरा करते हैं, तो प्रभु आपके जीवन में निश्चय काम करेंगे, आपको इस्तेमाल करेंगे, आपको आगे बढ़ाएंगे। क्योंकि बाइबल में हम पढ़ते हैं प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने और कोई काम नहीं किया, उन्होंने केवल एक काम किया, प्रभु के राज्य का सुसमाचार उन्होंने बांटा और प्रभु ने उन्हें शिरोमणि ठहराया। आज हम क्या कर रहे हैं? हम प्रभु के राज्य का सुसमाचार यूट्यूब के माध्यम से बांट रहे हैं और प्रभु हमें भी बढ़ा रहा है। आज मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि यदि आप अपने जीवन में 1 तारीख सुबह को इस काम को करते हैं, निश्चय प्रभु आपके जीवन में भी काम करेगा। प्रभु आपको इसका प्रतिफल देगा, आपको रिवॉर्ड देगा।
क्यों? क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा है। परमेश्वर चाहते हैं कि उसका राज्य इस धरती पर फैले। और यदि आप एक कदम उठाते हैं, एक वीडियो को आप शेयर करते हैं, जिसे हम 1 तारीख को देंगे, सुसमाचार प्रचार करेंगे, उसको यदि आप पहुंचाते हैं लोगों तक, और एक भी व्यक्ति ने यदि विश्वास कर लिया, तो आप परमेश्वर से उसका प्रतिफल पाएंगे। आप निश्चय परमेश्वर से उसका प्रतिफल पाएंगे। इसलिए दोस्तों, इस काम में हमारे साथ में शामिल हों, इस दर्शन में हमारे साथ में शामिल हों। यदि आपने इस मिनिस्ट्री के द्वारा आशीष पाई, तो आप जरूर से इस काम में हमारे साथ में शामिल हों। जब आप स्टेटस भेजें, लोग उसे देखें, आप यूट्यूब में कहीं भी आप शेयर कर रहे हैं, जब लोग उसे देखें, उसका स्क्रीनशॉट लेकर हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर आप सेंड करें। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, हम आपके लिए पर्सनली प्रार्थना करेंगे, आपके परिवार के लिए, और प्रभु का धन्यवाद देंगे इस कार्य के लिए जो आपने प्रभु के राज्य के लिए किया है। सो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे। आपको स्क्रीनशॉट लेना है और फिर हमें भेजना है। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। जय मसीह की। मेरा नाम अश्विनी है और मैं महाराष्ट्र से बोल रही हूँ। मेरी पहली गवाही ये है कि मुझे एक बच्चा है, शौर्य। अभी वो 7 साल का है और मुझे उसके बाद प्रेगनेंसी ही नहीं हो रही थी। और मैं पीके ब्रदर और अमृता सिस्टर की भी प्रेयर सुनती थी सुबह शाम। और मैंने प्रेयर की, मन से दिल से प्रभु जी को प्रेयर किया और मैंने कहा, प्रभु जी मुझे प्रेगनेंसी दो, मुझे दूसरा बच्चा चाहिए। तभी प्रभु ने मेरी प्रेयर सुन ली और मुझे प्रेगनेंसी दी। अभी मुझे 6 मंथ चालू है। इस बात में आपका कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। मेरी दूसरी गवाही ये है कि मेरे छाती में गांठ थी, बहुत दुखती थी, बहुत दर्द होती थी, किसी से भी बात नहीं कर सकती थी, किसी को भी बता नहीं सकती थी। प्रेयर की मैंने रात में सोते वक्त, प्रभु जी से बात की मैंने प्रेयर में, और दूसरे दिन मेरे प्रभु जी ने पूरी बात सुन ली, मेरी पूरी गठन गायब कर दी, मेरा पूरा दर्द गायब हो गया। प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद तहे दिल से प्रभु जी का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। मैं आशा करती हूँ इस वचन को सुनकर आपने बहुत आयत से आशीष पाई है, और मैं भी आपको उत्साहित करना चाहती हूँ कि इस सुसमाचार प्रचार करने के लिए, सुसमाचार बांटने के लिए आप हमारे साथ जरूर से सहभागी बने। क्योंकि जब आप खुदा के राज्य के लिए इस कार्य को करेंगे, इस आज्ञा को पूरा करेंगे, प्रतिफल परमेश्वर आपको देगा। सो जरूर से इस सुसमाचार को बांटने का हिस्सा आप हमारे साथ में बने। सो आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र, महान, सामर्थी, दयालु पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु कि तू कितना भला और अच्छा पिता है प्रभु, हमसे प्यार करने वाला, हम पर दया करने वाला, हमें क्षमा करने वाला और हम सबको मौका देने वाला परमेश्वर है प्रभु। और हम सबकी प्रार्थनाओं को सुनकर उसका उत्तर हमेशा प्रभु आप देते हैं। धन्यवाद यीशु मसीह, आप हमारे करीब हैं पिता, आप हमारे बहुत ही ज्यादा नजदीक हैं परमेश्वर पिता। आपका वचन आपकी प्रेजेंस को बताता है परमेश्वर पिता। वचन के द्वारा ये क्लियर होता है परमेश्वर कि आप हमारे साथ में है पिता। आपका वचन कहता है यीशु मसीह, जहां 2 या 3 मेरे नाम से एकत्रित हैं, मैं उनके मध्य उपस्थित हूँ। धन्यवाद, इस वचन के अनुसार आप हमारे मध्य उपस्थित हैं पिता। आज जितने भी भाई बहन, बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग लोग पिता आपको सुन रहे हैं, आपकी प्रार्थना को सुन रहे हैं पिता, उनके साथ में आप मौजूद हैं। एक एक जन आपकी प्रेजेंस को फील करे। होली स्पिरिट इस समय एक एक को आप छुएं। पवित्र आत्मा का अभिषेक इन भाई बहनों पर, बच्चों पर, नौजवानों पर उतर आए परमेश्वर पिता। हर एक ने जो अपने मन को प्रभु तेरे लिए खोला है पिता, उनके हृदय में जाकर आप वास करें मेरे खुदावंद यीशु मसीह। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु तेरी पवित्र उपस्थिति के लिए पिता। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हम अपने हाथों को उठाकर तेरा आदर करते, तेरा वेलकम करते हैं यीशु अपने जीवनों में पिता, तेरा आदर करते हैं यीशु मसीह। सच में मेरे पिता प्रभु धन्यवाद परमेश्वर पिता कि अपनी आज्ञा को प्रभु तूने अपने वचन के द्वारा हम तक पहुंचाया पिता। सच में प्रभु, जिस प्रकार प्रभु एक राजा अपनी प्रजा को आज्ञा देती है, आज्ञा देता है, और वो प्रजा
आज्ञा का पालन करती है, उसी प्रकार प्रभु आज आज्ञाकारिता परमेश्वर पिता आप हम सबके जीवनों में दे परमेश्वर पिता। प्रभु आज की शाम में प्रभु हम आपके पवित्र वचन का आदर करते हैं। We honor your holy word, Lord Jesus. We honor your holy word, Lord Jesus, in this evening. We listen your word, Lord Father. हमने आपके वचन को सुना परमेश्वर पिता, और प्रभु आज ये वचन हम सबके जीवनों में आदर पाए प्रभु। और धन्यवाद, अपनी बातों को अपने वचन के द्वारा प्रभु आप हम तक पहुंचाते हैं, अपनी प्रजा तक, अपने लोगों तक, अपने बेटे बेटियों तक अपनी बात को अपने वचन के अनुसार पहुंचाते हैं पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ, और आप चाहते हैं आज आपका वचन हम सबको उत्साहित कर रहा है प्रभु। आज आपका वचन हम सबको प्रभु तेरी आज्ञा को पूरा करने के लिए मोटिवेट कर रहा है प्रभु, कि हम सब पिता तेरे सुसमाचार को लेकर प्रभु पूरी दुनिया तक जाने पाए परमेश्वर पिता। और मैं धन्यवाद करती हूँ पिता कि तूने हम सबको माध्यम दिए हैं परमेश्वर, तूने प्रभु हम सबके लिए वे तैयार किया है, मार्ग तैयार किया है परमेश्वर पिता। और मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि आज जितने लोगों ने अपने मन में इस बात को ठाना है कि वो सुसमाचार प्रचार करने का हिस्सा बनने वाले हैं प्रभु जी, वो प्रचार करने वाले हैं, वो बांटने वाले हैं, वो शेयर करने वाले हैं, all are prepared for sharing the gospel, Lord Father. मैं दुआ करती हूँ पिता कि आज आपकी आज्ञा के अनुसार आपने कहा कि यीशु ने उनसे कहा कि जाओ सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। उसी प्रकार प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु आज की सुंदर शाम में अपने लोगों के हृदय को तैयार करे, आप उन्हें प्रिपेयर करे प्रभु जी गॉस्पेल शेयरिंग के लिए परमेश्वर, प्रभु गॉस्पेल प्रीचिंग के लिए परमेश्वर पिता। आज अपने लोगों को पिता आप तैयार करें। आज प्रभु जितने भी लोग अपने मनों में ठान रहे प्रभु कि वो जुलाई 1 तारीख को परमेश्वर पिता आपके वचन को लोगों तक शेयर करेंगे, एक आत्मा को बचाने के लिए प्रभु वो अपना प्रयास कर रहे हैं परमेश्वर पिता। तो आज प्रभु जो इन्होंने ठाना है, अपने ठानने के अनुसार प्रभु जी तेरा वचन कहता है कि जो तुम ठानते हो वो तुमसे बन भी पड़ेंगी। और मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु यीशु नासरी के नाम से आज जितनों ने भी प्रभु जी इस बात को ठाना है और इस बात का निर्णय किया परमेश्वर कि वो गॉस्पेल 1 तारीख से देना शुरू करेंगे, शेयरिंग करना शुरू करेंगे, तो मैं प्रार्थना करती हूँ पिता कि प्रभु ये सुसमाचार प्रभु उन लोगों तक पहुंचे जिनके लिए आपने प्रभु उस सुसमाचार पहुंचने के लिए तैयार किया प्रभु, जिनके कानों तक प्रभु ये सुसमाचार पहुंचे, जिनके जीवन तक ये सुसमाचार पहुंचे प्रभु। मैं दुआ करती हूँ परमेश्वर पिता होने दीजिए प्रभु जब ये गॉस्पेल लोगों तक पहुंचे तो प्रभु वो आत्माएं जिनके लिए आपकी योजना है, क्योंकि पूरे जगत के लिए प्रभु तेरी योजना है और जगत के लिए प्रभु तूने अपने आप को दिया ताकि जो कोई यीशु तेरे नाम पर विश्वास करे, ईमान लाए, वो नाश ना हो पर अनंत जीवन को पाए प्रभु। मैं दुआ करती हूँ यीशु मसीह आप किसी को विनाश करना नहीं चाहते पिता, एक भी आत्मा आप खोना नहीं चाहते यीशु मसीह, और वो आत्माओं को बचाने की जिम्मेदारी परमेश्वर आपने हमारे कंधों पर सौंपी है पिता। हर एक उस व्यक्ति के कंधों पर आपने वो जिम्मेदारी दी है प्रभु जिसने तेरे नाम को जानकर उद्धार पाया परमेश्वर। और प्रभु जिस प्रकार हम सब ने सेत में पाया है प्रभु, हम औरों को भी सेत में देने पाए परमेश्वर, तेरे बारे में बताने पाए परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ आज ये बातें इनके हृदय में उत्पन्न हो पिता, और ताकि जो आशीषें ये अपने जीवन में देखना चाहते हैं प्रभु उस सुसमाचार प्रचार करने के द्वारा प्रभु तू इन्हें इनके जीवन में बढ़ोतरी देना परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ विशेषकर आज जितने लोग परेशान हैं यीशु मसीह के नाम से हम इनकी परेशानी, समस्या, प्रॉब्लम्स, लाइफ के स्ट्रगल्स, फैमिली प्रॉब्लम्स को आज्ञा देते हैं इसी वक्त इनके जीवन को छोड़कर जाओ। तुम्हारा कोई अधिकार इन भाई बहनों पर, इनके परिवार पर, इनके बच्चों पर नहीं है, हम जाने की आज्ञा देते हैं परमेश्वर पिता। कर्जे, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, लड़ाई झगड़े, जॉब नहीं है, असफलताएं लाइफ में है और डिप्रेशन है, इन सारी बातों को हम आज्ञा देते हैं जाओ यीशु के नाम से। आज जितने लोग अकेले पड़ गए, इनके कोई भी सहारा नहीं, यीशु के नाम से ये अकेलापन इनके जीवन से चला जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ इस समय प्रभु जो दुष्ट आत्मा से ग्रसित हैं प्रभु और बहुत सी प्रॉब्लम से वो ग्रसित हैं प्रभु, मेंटली स्ट्रेस है, डिप्रेशन है और चिंताएं हैं और प्रभु बहुत सी समस्याओं को लेकर गलत संगति में है, एडिक्शन में है प्रभु, यीशु के नाम से इन सारी बातों को इनके जीवन से जाने की आज्ञा देते हैं। इसी वक्त ये सारी बातें छोड़कर जाओ यीशु के नाम से। इस समय जो दुष्ट आत्माएं उन्हें आज्ञा देते हैं जाओ इनके जीवन को छोड़कर। इस समय जो बीमार हैं वो अपने सरों पर हाथ रखें,
जहां पर दर्द है वहां पर हाथ रखे। यीशु मसीह तेरा वचन कहता है और तेरा वचन सत्य है। आई प्रोक्लेम योर वर्ड बिकॉज योर वर्ड इज ट्रू लॉर्ड। आपका वचन सत्य है। यीशु मसीह के नाम से हम वचन की घोषणा करते हैं, क्योंकि निश्चय प्रभु तूने इनके रोगों को सह लिया और इनके दुखों को उठा लिया। यीशु मसीह नासरी के नाम से हर एक कैंसर, ट्यूमर, पैरालाइज, साइनस की प्रॉब्लम, अर्थराइटिस की प्रॉब्लम, साइटिका की प्रॉब्लम, कैंसर्स, हर प्रकार की किडनी प्रॉब्लम, लिवर प्रॉब्लम, स्टमक प्रॉब्लम, हार्ट प्रॉब्लम, हड्डियों की, मांसपेशियों की समस्या, गुप्त रोग, पाइल्स की प्रॉब्लम, मेंटली प्रॉब्लम, यीशु के नाम से सारे बीमारियों को कहते हैं जाओ यीशु के नाम से। इसी वक्त ये सारी बीमारियां, रोग, दुर्बलता पिता तूने अपने ऊपर लेकर यीशु इन्हें छुटकारा दिया है। थैंक यू फादर, तेरे लोग चंगे हो गए हैं तेरे कोड़े खाने के द्वारा। प्रभु जी धन्यवाद। आज की शाम में पिता, जो बुरे सपने देखते हैं, जिन्हें डरावने विचार आते हैं प्रभु, जो कहीं जाने से भी डरते हैं प्रभु, अंधेरे से डरते हैं, हर प्रकार की डार्कनेस की बातें, अंधकार की बातें, वो डर, वो घबराहट, वो पैनिक अटैक, वो नेगेटिव थॉट्स, यीशु के नाम से कहते हैं जाओ यीशु के नाम से। इसी वक्त हम आज्ञा देते हैं जाओ इन्हें छोड़कर, अच्छी नींद से इन्हें सुलाए, कल का दिन तेरे साथ में देखे, तेरी महिमा करे प्रभु। और प्रभु तू उन सब को पिता आशीष देना मेरे परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते प्यारे खुदावन, धन्यवाद करते प्रभु यीशु। हम सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।